फिश कटिंग मशीन फिश फ्राई। उड़ीसा के गोपालपुर नाम के गांव में देवनाथ के पास एक छोटा मैकेनिक शॉप और बगल में ही मछली बेचने की दुकान थी। उसकी एक लौती बेटी थी, नाम था स्वरूपा रानी। स्वरूपा रानी बहुत होशियार लड़की थी। 10वीं पास करके और आगे नहीं पढ़ूंगी कहकर पिता की मदद करने लगी। पिता मैकेनिक शॉप में रहते तो वो मछली की दुकान पर बैठकर मछली बेचती थी। अगर पिता मछली की दुकान में रहते तो वो मैकेनिक शॉप में रहकर मोटर बाइक रिपेयर वगैरह करती थी। स्वरूपा रानी की शादी के लिए रिश्ते आने लगे। उस दिन भी देखने के लिए लड़के आ रहे हैं कहकर देवनाथ की पत्नी शांता से कहा। शांता चिढ़कर, ये 6वीं बारी रिश्ता आ रहा है। आने वाले लड़कों को बड़ी राजकुमारी की तरह आए लड़कों से प्रश्न करना, उसका जवाब नहीं पसंद आना, फिर ये उनके मुंह पे कहना कि वो पसंद ही नहीं आए। ये सब ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी शादी कब होगी, कैसे होगी? सोचकर दुखी हुई स्वरूपा। मैं कोई बेताल की तरह तो प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ ना माँ, एक ही तो सवाल पूछ रही हूँ। समुद्र में अकेले जाकर शार्क मछली लाने उतना साहस है क्या, वही तो पूछ रही हूँ। अब जो लड़के आ रहे हैं वो शार्क मछली तो मुश्किल है, ऐसे है वैसे है कहते हैं, लेकिन कोशिश तो करेंगे, ऐसे एक भी नहीं कहा। मुझे अति सुंदर लड़का नहीं चाहिए, कम से कम थोड़ा साहसिक लड़का तो हो, यूं बोली। फिर लड़के वाले आए। उनमें से जिसने रिश्ता लेकर आया वो आदमी, बेटा अशोक, लड़की से कोई सवाल करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसे लड़के से कहा। अशोक मुस्कुराते हुए, मुझे पूछने के लिए कोई सवाल नहीं है, यूं कहा। फिर वो आदमी, बेटी स्वरूपा रानी, तुम्हें कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो, यूं कहा। स्वरूपा अशोक की ओर देखकर मन में सुंदर है यूं सोचकर, आपका घर समुद्र के पास ही है ना? समुद्र में जाकर मछली पकड़ने आप अकेले जाते हैं या किसी के साथ जाते हैं, यूं बोली अशोक हंसते हुए। मैं अकेला जाऊंगा कहे भी तो मेरा पिताजी जाने नहीं देते हैं, यूं कहा। स्वरूपा निराश होकर, तो फिर आप अकेले कभी जाकर शार्क मछली को लेकर आ सकते हो क्या, यूं बोली अशोक। कहा ना कि मुझे साथ चाहिए होगा, अगर आप साथ रहोगे तो शार्क मछली क्या, वेल मछली भी शिकार करके किनारे तक लेकर आऊंगा, यूं कहा। स्वरूपा शर्माती हुई, मुझे ये लड़का पसंद है पिताजी, यूं बोली। फिर दोनों की शादी हुई। स्वरूपा अब समुद्र के पास ससुराल में रहने लगी। एक दिन अशोक से, हम सबकी तरह छोटे छोटे मछली पकड़कर नहीं बेचते ना, हमें पैसे कमाने के और तरीकों के बारे में सोचना होगा। एक ही बार शार्क मछली नहीं भी सही, बड़ी मछली तो पकड़ सकते हैं ना, यूं बोली अशोक। ऐसे बड़ी मछली को पकड़ना है तो समुद्र में बहुत दूर जाना होगा, उसके लिए मेरे पिताजी नहीं मानेंगे, मेरे साथ कुछ खतरा होगा सोचकर वो डर जाते हैं, यूं कहा। स्वरूपा, आप अकेले नहीं, मैं भी समुद्र में आऊंगी ना, चलो, यूं बोली। अशोक के पिता जब घर पर नहीं थे तो दोनों नाव लेकर समुद्र में चले गए। अशोक के पिता घर जब तक लौटे तो कुछ छोटे मछलियाँ, एक बड़ी मछली घर पर रखी हुई थी। अशोक चाकू से बड़ी मछली को काटते हुए टुकड़े कर रहा था। अशोक के पिता, जो काम मैंने मना किया वो मेरे बेटे से करवा रही हो बहू, यूं कहा। बहू, मुझे माफ कर दीजिए ससुर जी, मेरे पिताजी मुझे बहुत बार मछली पकड़ने के लिए लेकर गए हैं। वे सिर्फ लड़कों को ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वे कोई भी काम साहस के साथ कर सके, ये मानते हैं। हमारे परिवार के लिए मैं भी मुझसे जितना भी प्रयत्न हो सके उतना करना चाहती हूँ। कल से बड़े बड़े मछली को पकड़ने के लिए मैं शिकार करने जाऊंगी और मेरा पति घर पर बैठा रहेगा तो 4 लोग हंसेंगे ना। मेरे पति का अपमान हुआ तो वो मेरा भी तो अपमान हुआ ना ससुर जी, यूं बोली अशोक के पिता। सच है बेटी, अब से तुम दोनों मिलकर मछलियाँ पकड़ना, यूं कहा। स्वरूपा अशोक खुश हुए। स्वरूपा, हाँ भूल गई ससुर जी, अब से हम लोग बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ कर लाएंगे। उन्हें काटकर छोटे टुकड़े करके बेचने के लिए बहुत टाइम लगता है। मैं जब मैकेनिक शॉप पर थी तो एक छोटा सा मछली काटने का मशीन बनाई थी। आप अनुमति दे तो अभी वही डिजाइन से वैसा ही मशीन की तरह ही 5 गुना बड़ी मशीन भेजे, ऐसे अपने पिताजी से कहती हूँ। उस मशीन से हम बहुत बड़ी मछलियों को भी 1 घंटे में अपने प्रकार के साइज में टुकड़े कर सकते हैं। आप हाँ कहो तो मैं शाम को मशीन के बगल में ही स्टव
तब भगोना और तेल रखकर इन टुकड़ों में मसाला डालकर फ्राई करके बेचूंगी। बीच पर आने वाले लोग कुछ ना कुछ लेकर खाते हैं तो हमें रोज के 1000 रुपए की कमाई तक हो सकती है, यूं बोली। अशोक के पिता और अशोक स्वरूपा की बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गए थे। अशोक के पिता, तुम कितनी होशियार हो बेटी, तुम्हें जन्म दिया इसलिए तुम्हारे पिताजी की बहुत अच्छी किस्मत होगी। इसलिए कहते हैं कि पैदा करो तो लड़की को ही पैदा करो, अगर लेके आना है तो ऐसा होशियार बहू को ही लेकर आना है, यूं कहा। इस तरह वे बीच के पास मछली कटिंग मशीन का इंतजाम किए। अजीब तरीके से रखा हुआ उस मशीन को लोग उत्सुकता से देखने लगे। अशोक के पिता बड़ी मछली को आराम से मशीन में डाल रहे थे। मछली टुकड़े टुकड़े होकर बाहर आने लगी। अशोक वो पकड़कर पुट्टी में डालने लगा। वहीं पर स्वरूपा उन मछलियों के टुकड़े को फ्राई कर रही थी तो लोग खरीदकर खाने लगे और बोले, वाह क्या स्वाद है। इस तरह वे मछली के मशीन में मछली को काटकर उन्हें फ्राई करके लोगों को बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगे और खुशी से रहने लगे।